गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल। गौरव गृहस्थ हो करके 3 बच्चे। अब देखो कि सुंदरता के साथ एक कीर्तन करने के बाद में फिर पूरा सारे गाना भी कर रहा है। मेरा गला खराब चल रहा है, गला का ठीक करके रखो ना, ऐसे करने में गाना ठीक रहेगा। ऐसे ठीक करो। आगे बढ़िया बढ़िया। हो भज गोविंदम सावरे बलिहार सावरे ओ तेरी मंद मंद कन्या हार सावरे हो बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे कन्या पे बलिहार तेरी मत कन्या पे बलिहार तेरी मत कन्या पे बलिहार तेरी मत कन्या पे बलिहार मंद मुख कन्या पे मंद मंद मुख कन्या पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले मेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले मेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले मेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले तेरी मोर मुकुट लट कन्या पे 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 बलिहार सावरे बलिहार सावरे कन्या पे बलिहार तेरी मत कन्या पे बलिहार तेरी मत कन्या पे बलिहार तेरी मत कन्या पे बलिहार मंद मंद कन्या पे मंद मंद कन्या पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी
सावरे बलिहार सावरे हरि बोल। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, मंद मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। ओ बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। देखिए इस कीर्तन में कितना सुंदर रूप से जो है भगवान का रूप का वर्णन है, लेकिन आप लोग आनंद ही नहीं ले रहे, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। थोड़ा जोर से गाइए, आवाज आनी चाहिए, मोहल्ले वालों को सुनाई देना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे नारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे नारी। तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा रानी लगती है सबसे प्यारी। उस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं। ओ बलिहार सावरे बलिहार सावरे ओ बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, मेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, मेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। ओ बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। ओ तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं तारे तारे, तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। जय जय श्री राधे। बलिहार सावरे बलिहार सांवरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय सच्चिदानंद गौरा हरि जय सच्चिदानंद गौरा हरि जय सच्चिदानंद गौरा हरि जय सच्चिदानंद गौरा हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरु ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पिताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और ब्रह्मांड हाँ थोड़ी कथा सुन लो बैठ सुनो प्यार लहसुन ज़्यादा नहीं, प्यार लहसुन खाते नहीं हैं। वेदान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म शिला भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। तत्पश्चात परम गुरु महाराज शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात सपार्षद शिला प्रभुपाद जययुक्त हो। आप सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल। आप लोग सभी जगन्नाथ रथ यात्रा में आए थे? सब लोग आए थे? आनंद आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल, आनंद आना भी चाहिए। ठाकुर जी की जो भक्ति है उसमें आनंद ही आनंद है, बिल्कुल। तो देखिए शास्त्रों के अंदर दो चीज देखने को मिलेगी आपको। दो बात बताई, एक बताया कि शूद्र कौन है, दूसरा बताया कि पंडित कौन है ना, शूद्र और पंडित। शूद्र की डेफिनेशन शास्त्रों में क्या दी है? जैसे कि हमने देखा है कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये चार प्रकार के वर्ण होते हैं कि नहीं होते? सब जानते हैं। और तो लोग सोचते हैं कि जो शूद्र के कुल में जन्म हुआ वो शूद्र है कि नहीं? यही तो सोचते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में शास्त्र ऐसा बोलते हैं? नहीं। शास्त्र क्या बोलते हैं देखना, समझना अच्छे से। शूद्र कौन है और पंडित कौन है? शूद्र वो व्यक्ति है, शास्त्र गीता में भगवान बोल रहे हैं कि शूद्र कौन है कि जो व्यक्ति
केवल मात्र ये समझकर अपने जीवन को व्यापन करके और इस संसार से चला जाता है कि मैं ये देह हूं। इसको हमारे शास्त्र में बोलते हैं देह आत्म बुद्धि। जो इस देह को ही आत्मा बुद्धि यानी मैं की बुद्धि करके और केवल जिस प्रकार से मनुष्य को छोड़ के जो अलग अलग योनियां हैं, निम्न योनियां, वो क्या करते हैं? वो 4 चीजें करते हैं अपने जीवन में। क्या क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, है ना? ये 4 चीजें करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 चीजें सब जानवर करते हैं, ठीक है? और हम भी ये सब करते हैं। तो हम में और उनमें क्या फर्क रहा फिर? कोई रहा? देखो, आप 4 चीजें कॉमन है कि नहीं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बोला ना? तो पहले तो ये जानना होगा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे को और दूसरी योनियों से हमारे को अलग बनाती है। तो इस श्लोक में बताया है आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। बोल रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, भैया ये जो 4 चीजें हम जीवन में कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ठीक है, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इन 4 चीजों के लिए कर रहे हैं। और आप अगर देखो तो जानवर भी वो 4 चीजें करता ही है, नहीं करता क्या? अगर हमारे जो गली के अंदर कोई भी जानवर होता है, कुत्ता भी होता है, कुछ भी होता है, तो उसको भी खाना कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, वो भी चैन से सो ही लेता है ना? और आप ये देखो, मेरे तो ये होने के लिए इतने महंगे महंगे गद्दे लेने पड़ते हैं। माइकल जैक्सन कितनी पिल्स खाता था, फिर भी उसको 2 घंटे की नींद आती थी केवल, और पता नहीं कितने लाखों का गद्दा था उसका। लेकिन अगर एक गली के कुत्ते को हम देखें तो वो रोड पे कहीं भी सो जाता है और उसको बहुत अच्छी नींद आती है। जो उसकी जो प्रेमिका है उसको छोड़ के चली गई और उसने सुसाइड कर लिया। कभी देखा कुत्ते को? नहीं देखा ना भैया, मैं तो जो है छत से कूदने जा रहा हूँ। देखा कुत्ते? लेकिन इंसानों का क्या हाल है? छोटा सा दुख आया नहीं और हम गए। समझ रहे हो? तो ये जो 4 चीजें हैं ना, ये इंसान भी करता है और जानवर भी करता है, परंतु धर्म ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो हमारे को अलग अलग योनियों से क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। हम धर्म का पालन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते जानवर। अब धर्म क्या है? धर्म के बारे में शास्त्रों में बताया, सवय पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति अधोक्षजे। एक जीव का हम सबका एकमात्र धर्म है। सवय पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज जो भगवान है कृष्णा, उनकी भक्ति करना एकमात्र हर जीव का क्या है? कर्तव्य है ना? और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए पूर्ण रूप से, और निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 माला कर ली, कल फिर 4 माला कर ली, ठीक है आज मूड नहीं है, आज बाहर घूमने जाना है तो आज 1 ही माला हुई। ऐसा नहीं, पूरा निरंतरता से भगवान का नाम। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ये जो धर्म है यही जानवर में और मनुष्य में डिफरेंट करता है। आपने कभी देखा कुत्ते को या बिल्ली को माला करते हुए? कभी देखा? भगवान का नाम जोर जोर से लेते हुए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम भगवान का नाम ले सकते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है हमारे, वो कहते हैं कि मानो इस जन्म में तो तुम्हें मनुष्य जीवन में लिया, तुम्हें सुख दुख, इस जगत में किसको दुख नहीं है? बताओ, किसको दुख नहीं है? सबको दुख है कुछ ना कुछ। ये जो जीवन है इसमें हम चिंता कर सकते हैं कि हमारे सुख और दुख क्या है और उनको कैसा निवारण हम कर सकते हैं। लेकिन अभी आप मस्ती से खाओ पियो मौज करो, इसमें जीवन बिता दिया, और अगले जीवन में क्या आप ये, अगर मान लो कोई निम्न योनि हमारे को मिल जाती है मनुष्य के अलावा, तो क्या हम ये सोच पाएंगे कि हम इस सुख दुख का निवारण कैसे करें? सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे ना। तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को शूद्र बोला है वास्तविकता में। ये तो केवल आजकल के लोगों ने बना दिया कि अरे ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ तो मैं ब्राह्मण। क्या आप एक बार बताओ, मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, तो अगर उसका बेटा होगा, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो अगर उसका बेटा होगा एक डॉक्टर का, तो क्या बचपन से उसको डॉक्टर मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। अगर मान भी लेंगे तो वो क्या करेगा? सब बिगाड़े कर देगा।
तो इसी प्रकार से भगवान ने ये जो चारों वर्ण है ना, इसको किस प्रकार से विभाजित किया है? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के हिसाब से चारों वर्णों को बांटा है। तो शूद्रों के बारे में जो बताया गया है, वास्तविकता में शूद्र बताया वो व्यक्ति जिसके मन में केवल यही बुद्धि है कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर के लिए ही जो सारे काम करता है, वो ही एकमात्र कौन है? शूद्र है। एक उदाहरण भी देता हूं आपको। जैसे मान लो एक गांव में बाढ़ आ गई है ना, आप बताना कौन श्रेष्ठ है? एक गांव में बाढ़ आ जाती है बहुत तेज, अभी आ रही है ना उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में कितनी बाढ़ आ रही है, कितने लोग बहे। अगर बाढ़ आती है और नीचे वाला जो गांव है वहां से वो सब लोग देख रहे हैं तट पे खड़े होकर, अरे इतने सारे लोग बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, है ना, इतने सारे लोग बहते जा रहे हैं। अब देखना पंडित कौन है वो भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। सारे लोग बहते हुए जा रहे हैं। अब एक ने क्या करा, एक को बहुत अच्छा तैरना आता था, तो उसने कूदा, गोता लगाया और कोशिश करी लोगों को बचाने की। तो बचाने जब गया तो उसने क्या करा ना, बहुत सारे लोगों के कपड़े इकट्ठे कर लिए। भाई एक को बचाने जाए, हाथ तो पकड़ में आया नहीं, कपड़ों से बचाने की कोशिश करी, तो वो आदमी तो चला गया और कपड़े हाथ में आ गए। फिर ऐसे दूसरे को बचाने गया, तीसरे को, ऐसे करते करते पता नहीं कितने सारे कपड़े उसने इकट्ठे कर लिए। अब एक व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि अरे बाढ़ आ रही है इतनी सब भयंकर, वो व्यक्ति भी तैरना जानता था तो वो भी कूदा। अब उसने क्या किया, उसने किसी एक व्यक्ति को पकड़ के और वो बाहर लेकर आ गया। क्या करा उसने? एक व्यक्ति को। बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन हुआ? है ना, एक को बचा के जो लाया, है ना। तो वास्तविकता में वही श्रेष्ठ हुआ जिसने कम से कम एक को तो बचाया। इतने सारे कपड़ों का क्या लाभ, लोग तो मर गए, मरे कि नहीं मरे? हाँ। तो जो शूद्र होता है, यहां से इस चीज का डिफाइन कर रहे हैं हम कि उसकी बुद्धि केवल मात्र किसे होती है कि ये जो शरीर है ये मैं हूं। और आजकल के जो लोग हैं उनकी जो दया है वास्तविकता में वो भी क्या है? शरीर के प्रति दया। जैसे कोई गरीब घूम रहा है बाजार में, उसको कुछ खाने को दे दिया, कुछ पीने को दे दिया, समझ रहे हो। कोई बहुत किसी का पैर कटा हुआ है, वो रोड पे भीख मांग रहा है ना, उसको कुछ दिला दिया खाने को, या फिर कोई जानवर को कुछ खिला दिया। तो क्या वास्तविकता में ये दया है? ये दया किसके प्रति है? केवल मात्र इस शरीर के प्रति, शरीर के प्रति दया है। ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, फिर वो वापस से कुछ कर्मों के कारण क्या है, अब 84 लाख योनियों में जाएगा, भ्रमण करेगा, है ना। 84 लाख योनियों में फिर भ्रमण करेगा, कभी क्या बनेगा। तो वास्तविक जो दया शास्त्र में बताई है वो एक पंडित करता है। कौन करता है? पंडित। पंडित कौन है पहले जानो। पंडित वो है जिसकी उज्ज्वला बुद्धि है, जो ये जानता है क्या करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्या करने से मेरे को इस संसार में बंधन होगा, क्या करने से कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, सबसे जो ज्यादा उच्च कोटि की दया है वो क्या है, वो ये जानता है। जैसे एक कथा आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, उसके साथ उसका बेटा मेले में गए दोनों। तो वो जो बेटा है, मेले में बहुत भीड़ होती है, आपने देखा होगा, कभी गए हो मेले में? हाँ। वो मेले में क्या हुआ, छोटा बच्चा था, तो वो क्या है, किसी चीज को देखने लगा तो उसका हाथ छूट गया उसके पिताजी के हाथ से। अब वो पिताजी के लिए बड़ा जोर जोर से क्रंदन कर रहा है कि मेरे पिताजी गुम गए, गुम गए, गुम गए। कई लोग उसके पास आते हैं, कई लोग आते हैं। अब एक व्यक्ति आया, बोला बेटा क्यों रो रहा है तू, क्या हो गया? तो उसने बोला कि मेरे पिताजी गुम गए। अब उसने क्या करा, ठीक है अभी रो रहा है, उसने क्या करा, कुछ टॉफी वगैरह ली और उसको दे दी। उसने थोड़ी सी देर के लिए खाया, चुप हुआ, फिर वापस से वो रोना शुरू कर दिया। अब वापस से एक और व्यक्ति आया, फिर उसने क्या करा, रोते हुए देख को उसको कुछ खिलौना दे दिया। थोड़ी सी देर उसने खेला, फिर से क्या हुआ, फिर रोने लग गया। लेकिन अब तीसरा एक और व्यक्ति आता है। वो तीसरा व्यक्ति जब आता है तो उससे पूछता है पहले तो कि बेटा तू क्यों रो रहा है ना, तेरा घर कहाँ है, तेरे पिताजी कौन है? फिर वो बताता है कि देखो मेरे पिताजी के साथ में मेले में आया था और मैं घूम गया, समझ लो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस बच्चे को लिया, पुलिस स्टेशन में गया और उसके पिताजी के नंबर वगैरह मिलवाए, पुलिस के माध्यम से ढूंढा और उसके पिताजी को उसने वापस कर दिया, उनके पुत्र को। अब कितने प्रसन्न हुए होंगे उसके पिताजी, और वो बच्चा भी कितना प्रसन्न हुआ नहीं हुआ होगा। हाँ। तो अब ये बताओ कि सब जो इतने सारे लोग आए उनमें से श्रेष्ठ कौन? जिसने पिताजी से मिलवाया, क्योंकि उसने उसको परमानेंट हैप्पीनेस दी। क्या दी? परमानेंट हैप्पीनेस। हम जो भी
खुशी ढूंढ रहे हैं ना इस जगत के अंदर, वो कैसी है? टेम्परेरी, क्योंकि वो इस शरीर के प्रति है। और ये शरीर ही जब टेम्परेरी है तो इससे जितनी भी सारी चीजें रिलेटेड है वो भी क्या है? टेम्परेरी। खाना खाते हो, उसी से शरीर बना है। खाना कितने घंटे तक सही रहता है? 24 घंटे, है ना। सर्दी अगर होगी तो फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी सी तो और रह जाएगा, गर्मी में 12 घंटे में सड़ जाता है। तो जब वो जो खाना जो खुद ही सड़ जाता है इतनी सी देर में, वो ही हम उसी से हमारा ये शरीर बना है। तो हमारा शरीर कौन सा नित्य है भाई? तो इससे रिलेटेड जितनी भी दया करने वाले हैं लोग, वो सब शूद्र। और जो हमारे आत्मा के विषय में सोचता है वो कौन है? पंडित। जो साधु लोग हैं, हमारे गुरु महाराज जी आपके पास आए हैं, वास्तविक पंडित कौन है? गुरु महाराज। क्योंकि वो आपके आत्म कल्याण के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। जो जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने उसके पिताजी से मिलाया, है ना, वो व्यक्ति को, वो बच्चा कौन है? वो बच्चा हम है ना। हम कौन है? वो बच्चा है जो कि अपने पिताजी से कई जन्मों से क्या हो गए हैं? मेले में, इस संसार रूपी मेले के अंदर भटक गए हैं। अब हमारे पास कई लोग आते हैं कुछ समय के लिए, कभी हमारे को छोटी मोटी चीज दे जाते हैं, कभी हमारे को कुछ दे जाते हैं, कभी हमारे पास कुछ दे जाते हैं। हम थोड़ी सी देर के लिए खुश हो जाते हैं, फिर से संसार में दुख आ जाता है। आता है कि नहीं आता? लेकिन साधु लोग क्या करते हैं? वो उस तीसरे व्यक्ति की तरह हैं, वास्तविकता में पंडित हैं, जो कि हमारे को हमारे पिताजी से मिलाने आए हैं। हमारे पिताजी कौन है? कृष्णा। कृष्ण ही हमारे वास्तविकता में पिता है। तो जो हमारे साधु लोग हमारे घर पे आते हैं, है ना, वो बोलते हैं महत विचलनम नृणाम गृणाम दीन चेतसाम। महत लोग यानी जो महंत साधु संत लोग हैं, वो केवल उनका एक ही मात्र कर्तव्य है। जब वो ग्रस्तों के घर पे जाते हैं ना, तो उनका एक ही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? सामने वाले लोगों का कल्याण करना। दैट्स इट। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए हमारे से, केवल क्या चाहिए? आप लोग जो है हरि भजन में जुड़ो। आपका जो है जिन भगवान से जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, नित्य सुख प्रदान करने वाले हैं, उनसे जो हमारा नाता टूट चुका है, उनसे हमारे को पुनः जोड़ने के लिए वो इस जगत के अंदर आते हैं। और आज आपके घर पर आए हैं गुरु महाराज, आप लोगों को क्या करने? वापस से आपका नाता भगवान से जोड़ने के लिए। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अरे एक बार हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा हम लोग बोल नहीं रहे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रश्न होता है, हम अपना पिताजी के पास में कैसे जाए? हाँ, हम लोग इसलिए वेद कहता है हम अमृत से पुत्र, हम साधारण घर के बच्चे नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पिता अहमस्य जगत दाता माता पितामह। हे अर्जुन, सबका पिता माता मैं हूँ। इसलिए हम बोलते ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविण त्वमेव सर्वम मम देव। इसलिए भगवान ही हमारे पिता माता भाई बंधु भगवान। कौन? ये गोविंद देव खड़े थे, यही हमारी असली पिता माता। इसलिए कृष्ण गीता में यही समझाते हैं, मैं ही जगत का पिता माता हूँ। लेकिन भगवान को भूलने का वजह से ही ये संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम है कि नहीं? आप किसको ऊपर से बोलो आप कैसे हो, अपना सर हिलाएंगे। लेकिन पास में बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, जो अंदर की बात निकलेगा ना, फिर पता चलेगा हम कितने सुखी हैं। इसलिए लेकिन हमारी गीता, कृष्ण गीता में कहते नहीं, भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत जीव और आनंद स्वरूप है। हम भगवान के बच्चे हैं, होने का नाते हमारी अंदर में भी वही चीज है। पिताजी में जो गुण, बच्चे में भी वही गुण होता है। देखो भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप। इसलिए भगवान कृष्ण बताओ जगत में कितने साल तक थे? आपको पता है कितना साल तक थे? कौन बोलेगा? 125 साल थे।
लेकिन कभी गोविंद देव का मोच देखे हो? कभी गोविंद देव का दाढ़ी देखे हो? कभी भगवान कभी बूढ़े हुए देखे हो? नहीं। अब बताओ भगवान राम कितने साल तक थे? कितना साल राजत्व किए? बोलो कितना? बोलो कौन बोलेगा? भगवान राम 11,000 साल तक पृथ्वी के ऊपर में राजत्व किया। कितना 1000 साल? 11,000 साल। लेकिन भगवान राम का स्वरूप में कोई बूढ़ा रूप देखे हो? मैया सीता को कोई बूढ़ी होते हुए देखे हो? इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए हम उनके बच्चे हैं। बच्चे होने का नाते पिताजी में जो गुण हमारे अंदर में गुण, आप बताओ कौन जगत में बूढ़ा बूढ़ी होना चाहते हो? अरे बोलो कोई बूढ़ा बूढ़ी कोई होना चाहते? कोई नहीं चाहते। एक अगर बाल पक गया उखाड़ देते, इसको उखाड़ देते हैं, इसको 2 हो गया तो उखाड़, अगर खिचड़ी बन गया फिर कलर कर देते हैं, इसको फिर काले कर देते कि नहीं? क्यों जगत में कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहते? क्यों बूढ़ा बनना नहीं चाहते? क्योंकि हमारी जो पिता है भगवान राम और कृष्ण, वो कोई बूढ़ा नहीं है। अब भगवान सतचित, चित मतलब होता है भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान पूर्ण ज्ञान भगवान के अंदर में। आप भागवत रामायण देखे होंगे, भगवान केवल 64 दिन में उनने सारे 64 विद्या को भगवान ने अध्ययन किया। और 64 जगत में 64 कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं। लेकिन आप देखो कोई सीए करता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर करता है, जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते एक सब्जेक्ट वो खत्म नहीं कर पाता। लेकिन जगत में 64 कला, 64 विद्या। आप भागवत रामायण देखे होंगे, ठाकुर जी 64 दिन केवल पढ़ने के लिए गए और 64 दिन में 64 विद्या को भगवान अध्ययन किया, पूरा का पूरा सारे ज्ञान का आहरण किया। इसलिए भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। आप बताओ जगत में कौन मूर्ख बनना चाहते? नहीं। अगर किसी मूर्ख को मूर्ख भी बोल दो ना, उसको भी क्रोध आ जाता है। इसको बोले तू मूर्ख, बोले मैं ना तू मूर्ख है। क्योंकि हम कोई कारण क्या है? जो भगवान ये पूर्ण ज्ञान स्वरूप, और भगवान का जो तीसरा गुण आनंद, भगवान आनंद स्वरूप। आप देखना जीवन में हम सब आनंद ही ढूंढ रहे हैं। जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं? आप बताओ जगत में कोई दुख चाहते हो? कोई दुख नहीं चाहते, सबके सब हम आनंद ही चाहते हैं। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूपाय होने का नाते वो सारे गुण हमारे अंदर। अभी प्रश्न होता है, अरे ये दुख हमें क्यों भोगना पड़ रहा है? जीवन में तो हम सबके सब सुख। बच्चा बैठ जाओ, बच्चा बैठो, घूमना नहीं। इसलिए जगत में सबके सब तो सुख ही ढूंढ रहे हैं। वह प्रश्न होता है, अरे दुख क्यों मिलता है? अरे दुख क्यों मिलता है? इसलिए हमारे वेदांत कहता है, बोले जहाँ सुख है ना, वहां सुख नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं। हम गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं। बोले कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? बोले दुनिया में, संसार में। ये संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिसने ये दुनिया बनाया ना, भगवान कृष्ण, वो स्वयं गीता में कहते हैं ये दुख का घर है, ये संसार नहीं, ये दुख का घर है। यहाँ कभी तुमको सुख नहीं मिलेगा। प्रश्न है फिर मिलेगा कहाँ पर? बोले ब्रह्मा, भगवान के चरण में, गोविंद देव के चरण में ही सारे सुख शांति, केवल गोविंद देव की चरण में ही सारे सुख शांति है। अगर हम कलयुग में, अगर हम शांति सुख में रहना चाहते हैं, हर पुराण, गीता, रामायण, कोई भी शास्त्र ढूंढो, गोस्वामी जी का कहते हैं, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान के विमुख होकर के अभी तक इसको जीवन में शांति सुख मिला ही नहीं। कोई व्यक्ति उतना सुखी रहेगा जितने गोविंद के चरण में, भगवान राम के चरण में जो जुड़े हुए रहेगा। हनुमान का नाम सुने हो? अरे सुने कि नहीं हनुमान जी की? कौन कौन सुने हो? आप बताओ हनुमान दिन भर क्या करता है? हनुमान जी 2 काम करते हैं, राम की सेवा और राम का नाम। राम की सेवा और राम की, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, राम का नाम और राम की सेवा करते हैं। इसलिए देखो स्वयं सुखी और उनकी चरण में जो आश्रय लिए ना, वो भी सुखी हो जाते हैं, वो भी सुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर हम इस जीवन में, अगर अपना घर में अगर वापस जाना चाहते हैं, अपना घर, हमारा घर कहाँ है? आप लोग ये तो हमारी घर है, आप लोग ये हमारी घर नहीं, ये परमानेंट नहीं है। जब तक ठाकुर जी अंदर में परमात्मा रूप में तब तक है। वो शरीर से निकलते ही एक घर में तुमको 1 घंटा भी रुकने नहीं देंगे, ये घर से तुमको निकालेंगे। निकलो घर से, हैं?
फिर घर में घुसने नहीं देंगे तुमको, हैं, फिर घुसने नहीं देंगे तुमको एक बार। इसलिए कि हमारी घर नहीं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन तुम्हारी घर कहाँ है? भगवान कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हमारी जो असली घर है भगवान के चरण में, ठाकुर जी के चरण में, गोलोक वैकुंठ वृंदावन में ठाकुर के चरण में ही हमारी घर है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जब तक तुम मेरे पास में नहीं आ जाओगे ये संसार चक्र में तो भटकते हुए रहोगे। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी इंसान, कभी स्वर्ग, कभी नरक में ऐसे भटकते रहोगे। लेकिन जब तुम मेरे पास में आ जाओगे ना, कृष्ण कहते हैं जद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने से जीव फिर ये दुख कष्ट संसार में नहीं आना पड़ेगा, वो तुम्हारी घर है, वो हमारी असली घर है। अभी प्रश्न है हम अपना घर में कैसे जाएंगे, वहां जाने का कोई उपाय है कि नहीं? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जाने का एक उपाय है हरि का नाम। हरि का नाम है। इसलिए आप लोग देख लेना, अब जीवन में जो कुछ करना कर लो, सारा जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन देख लेना जब शरीर छूट जाती है ना, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, आप सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? उसको यही बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते हैं? वो जो ऊपर लेटा हुआ है। बोले जितने जीवन में केवल तुमने हरि का नाम लिए हो, कृष्ण का राम का नाम लिए हो, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है। इसके सिवाय जीवन में जो कुछ तुमने इकट्ठे किए हो, केवल तुमने झूठे में जीवन बिताया। एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रहा। जिस पत्नी को तुमने अग्नि की साखी देकर 7 फेरे लगाकर शादी किया हो, वो जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसका आगे वो निकलेगा नहीं। जिनको परिवार तुम मान रहे हो वो शमशान तक जाएंगे, वहीं पर मुंह में आग लगा करके टाटा करते करते वापस आ जाएंगे, फिर साथ में जाएगा क्या? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जितने हरि का तुमने नाम लिया है, मीरा कहती है वही पाया और जगह में सब ही खोबायो, जगह में सब ही खोबायो। इसलिए बोले चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाए। ये हरि का नाम ऐसे के धन है जिसको चोर चोरी नहीं कर सकता है, लूटने वाले लूटने पा नहीं पाएगा, फूटेगा नहीं। जो धन केवल तुम्हारे साथ में जाएगी और जो धन केवल तुम्हारे साथ में बढ़ते रहेगी, वो धन कभी घटेगी नहीं है। ये क्या है? ये हरि का नाम है। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्ण, खड़े बोल हरे नाम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये प्रभु जी आपको हरि नाम के बारे में कुछ आपको समझाएंगे। हरि नाम के बारे में बोलो। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। भगवान नाम की बहुत महिमा आप लोगों का। अगूर कपूर चंदन सब लेकर के ठाकुर जी की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन अभी जो कलयुग चल रहा है, ये कलयुग है ना, कलयुग कलह का युग। सब जगह देखना कलह कलह, सुन रहे थे ना, सब किसी न किसी माध्यम से दुखी है। तो इस कलह के युग में, इस कलयुग के अंदर सबसे सरल उपाय क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल सुमेरे सुमेरे नर, बस कलयुग केवल नाम आधारा। भैया कलयुग केवल क्यों कहा? केवल कहकर ये कह रहे हैं मानो तपस्या से नहीं होगा। तपस्या हिरण्यकशिपु ने एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर नहीं, एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के हाथ ऊपर की ओर मुख ऊर्ध्वमुखी करके ब्रह्मा जी की तपस्या करी। हम लोग को तो ऐसे यहाँ पे ठीक से बैठा भी नहीं जाता। किसी घुटनों में दर्द है, कभी कोई ऐसे पैर कर रहा है, कभी ऐसे पैर कर रहा है। बोले बाबा तू भूले जा रहा है, कब खत्म करेगा? हम लोगों से आसन जीत नहीं है हमारा। हम लोग को बैठने की क्षमता नहीं। तपस्या करने के लिए मन स्थिर चाहिए। मन कितना चंचल है, विचार करो। हम बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन मन हमारा न जाने क्या क्या चिंता कर रहा होगा।
घर जा करके खाना बनाना है, घर वालों को खाना देना है, भाई लोग सोच रहे होंगे अगले दिन फिर वापस ऑफिस से जल्दी जल्दी सत्संग खत्म हो तो जाएं। हम शरीर से एक जगह पर उपस्थित रहते हैं, मन न जाने कहाँ कहाँ घूमता है ना। हम लोगों से तपस्या हो ही नहीं सकती। अच्छा विचार करके देखो, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, स्नान ध्यान करके 2 मिनट आंख बंद करके ठाकुर जी के सामने बैठो, भगवान का चिंतन होता है। भगवान छोड़ के और सारी चीजें याद आती है, भगवान ही याद नहीं आते। इसलिए तपस्या हमारे लिए नहीं है, संभव नहीं है। अच्छा यज्ञ करने को अगर बोला जाए कर सकते हैं? कलयुग का जीव यज्ञ भी नहीं कर सकता। तब तो वर्षों वर्षों तक यज्ञ चलते थे। अभी तो किसी की शादी विवाह में भी देखा जाता है, पंडित जी को 500 का नोट पॉकेट में देके अरे जल्दी जल्दी फेरे निपटा देना बोलते हैं ना। अग्नि के सामने कौन बैठेगा भैया? आग के माताएं रंधन करती हो ना, गर्मी के समय जेठ के महीने में चूल्हे के सामने, आग माइक्रोवेव जो ओवन के सामने खाना बनाना कितना कष्ट है, और वहीं पर आग के सामने स्वाहा स्वाहा करते हुए यज्ञ करना भगवत प्रीति के लिए हमारे बस का नहीं है भैया। अर्चन पूजा की अगर बात करें, कहाँ से धूप लाओ, कहाँ से दीप, कहाँ से घी, अगूर, कपूर, चंदन। घी कहने को घी है, देसी घी पूरा बड़ा बड़ा ब्रांड करके लिखते हैं, लेकिन पशु चर्बी मिली हुई, हर चीज में मिलावट है, कोई चीज शुद्ध मिल रही नहीं है। भगवान ऐसे अशुद्ध वस्तु को ग्रहण करके प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल, केवल मतलब अरे भैया भगवान का नाम करो, ये राम नाम, ये कृष्ण नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र अगर जप कर लिया, सब करना हो जाएगा। यज्ञ करना हो जाएगा, तपस्या करना हो जाएगा, अर्चन पूजा करना हो जाएगा। और रामचरितमानस में देखो कई सारे उदाहरण दिए, मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ, किस किस ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और किस किस को सिद्धि प्राप्ति हुई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, गणेश जी का नाम सुना है? गणेश जी अग्र पूजा होती है ना। कोई बढ़िया घर में मंगलमय कार्य हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों गणेश जी की क्यों अग्र पूजा होती है? रामचरितमानस पढ़ के देखो, वर्णन आता है कि जिस समय पर सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के अग्र पूजा किसकी होगी ये तय कर रहे थे, तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि जो इस ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी हम अग्र पूजा करेंगे। ठीक है भैया, अभी सब अपने अपने वाहन लेकर निकल लिए, कार्तिकेय मयूर वाहन लेकर, ब्रह्मा जी हंस वाहन लेकर के, सब अपने अपने वाहन लेकर के निकल लिए। अभी बताओ तो गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। गणेश जी का वाहन है चूहा, लंबोदर नाम है, मोटा सा पेट लेकर बैठे हैं, चूहा जिसका वाहन है, भला वो क्या परिक्रमा करेंगे, है ना। तो गणेश जी मनी मन चिंता कर रहे हैं क्या किया जाए। उसी समय पर नारद जी आए। नारद जी ने आकर बोला, बोले क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? बोले इस तरह की बात है, अग्र पूजा किसकी होगी? मेरा तो मूषक वाहन है, मैं कैसे परिक्रमा कर सकता हूँ? नारद जी कहने लगे, बोले चिंता नहीं, अरे हरि से बड़ा हरि का, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान के अंदर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है कि नहीं? कृष्ण लीला देखना, माँ यशोदा ने जैसे मिट्टी खाने के समय मुंह खुलाया, वो छोटे से मुख के अंदर भगवान और भगवान का नाम, दोनों में भी कोई फर्क नहीं। नारद जी कहने लगे, अरे तुम यहीं पर राम नाम लिखो और राम नाम की 3 बार परिक्रमा कर लो। वो लोग तो एक ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएंगे न जाने कितने समय बाद में, तुम्हारे यहीं बैठे बैठे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। नारद जी की बात मानकर गणेश जी ने वही राम नाम लिखा, 3 बार परिक्रमा कर ली। अब जब सब परिक्रमा करके आए, पूरे शरीर से पसीना बह रहा है, कोई हांफते हांफते, सब जब बैठे, कोई कहता है मैं पहले, कोई कहता मैं पहले, मैं पहले। गणेश जी कहने लगे, शांत, सबसे पहले परिक्रमा मैंने करी। आप ये बात सुनते तो सब हंसने लग गए। बोले मोटा सा पेट लेकर के यहीं के यहीं बैठा हुआ है, चूहा जिसका वाहन हो, वो बिना ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा, वो भी सबसे पहले। कोई नहीं मानने लगा। नारद जी आए, नारद जी आकर के कहने लगे, नहीं भैया एकदम ठीक बात कह रहे हैं। इन्होंने ही एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करी। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं, महिमा जानहु नाम प्रभा, महिमा जानत गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जान गणराव, गणराव अर्थात गणेश जी, उन्होंने जब भगवान के नाम की महिमा समझ ली, तभी जाकर क्या हुआ, प्रथम पूजियत, अग्र पूजा पा रहे हैं।
सब देवी देवताओं में अग्र पूजा सबसे पहले गणेश जी की होती है। क्यों? प्रथम पूजियत नाम प्रभाहु, भगवान के नाम का उन्होंने आश्रय लिया, इसलिए उनकी प्रथम पूजा हो रही। जिन जिन ने भी, हनुमान जी का सुन रहे थे ना अभी, हनुमान जी ने भगवान नाम का आश्रय लिया, इसीलिए रामचरितमानस पढ़ के देखो, आपन वश करे राखे रामो, भगवान जी को, भगवान राम को अपने वश में कर रखा है। किस लिए? उनकी सेवा से, उनके नाम से। प्रहलाद महाराज का नाम सुना है? प्रहलाद महाराज पढ़ के देखो रामचरितमानस, वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज ने क्योंकि भगवान के नाम की महिमा समझ ली, इसीलिए भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद, नारद जानी है नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी जो प्रहलाद महाराज के गुरु, उन्होंने भी भगवान के नाम की महिमा समझ करके, और जगत को तो हरि प्रिय है, लेकिन हरि हर प्रिय आपू, मतलब नारद जी भगवान को, शंकर जी को, दोनों को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का उन्होंने आश्रय लिया। देवी माँ, नवरात्रि व्रत करते हो, नवरात्रि पूजते हो ना, देवी माँ की इतनी पूजा क्यों होती है? देवी माँ की इतनी पूजा क्यों होती है? रामचरितमानस पढ़ के देखो, देवी माँ, माँ पार्वती ना एक समय पे शंकर जी से पूछती है, बोले भोले बाबा, एक समय शंकर जी ने भोजन मांगा, बोले देवी जी भोजन लाओ, भूख सी लगी है, कुछ खाना वाने का इंतजाम करो। देवी माँ कहने लगी, बोले पहले भजन फिर भोजन। बोले तुम क्या भजन करती हो, क्या भजन कर रही हो, मुझे बतलाओ जरा। बोले प्रभु आप भी बतलाओ कोई सरल मार्ग भजन का। शंकर जी कहने लगे, देखो देवी, भजन करना चाहती हो, सबसे सरल उपाय है क्या? बोले आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। भगवान श्री शिव जी कहने लगे, बोले देवी अगर तुमको भजन करना हो ना, विष्णु जी का नाम जप करो। विष्णु आराधना पर, सारी आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना। आपने सुना एक विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम सुना है ना? माँ पार्वती उसी समय से वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने लगे। एक सहस्त्र मतलब 1000, ये सहस्त्र नाम का पाठ करने लग गई माँ पार्वती। अभी कुछ समय बीता, शंकर जी घर में आकर भोजन मांगने लगे। पार्वती कहने लगी, प्रभु भजन पहले बाद में भोजन। बोले तुम क्या कर रही हो? बोले प्रभु आपने कहा था सहस्त्र नाम, मैं वही सहस्त्र नाम जप करती हूँ। भगवान शंकर जी उस समय पर कहने लगे, बोले देवी तुमको और एक सरल उपाय बताता हूँ। बोले क्या उपाय है? बोले राम रमेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्त्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। बोले देवी तुम जो 1000 बार विष्णु नाम कर रही हो ना, अरे 1000 बार विष्णु नाम करो, भले 1 बार राम नाम बोलो, दोनों बराबर है। बोले सब तो बहुत अच्छी बात है, आपने सरल उपाय बता दिया, मैं तो और विष्णु नाम नहीं करूंगी, मैं तो राम राम रटूंगी। देवी माँ फिर तो राम नाम का कीर्तन करने लगी। अभी कुछ समय बाद में फिर शंकर जी एक एक करके रहस्य निकाल रहे हैं। शंकर जी ने फिर वापस बुलाया, कहने लगे भोजन लाओ। तब देवी माँ कहती है, बोले प्रभु भजन पहले करने दो। बोले नहीं नहीं, और एक रहस्य की बात तुम्हें बतलाता हूँ। बोले क्या? बोले सहस्त्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिरा वृत्वा तु यत् फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य। विचार करके देखो, ये कृष्ण नाम की महिमा बतलाते हुए शंकर जी कह रहे हैं, देवी तुम अगर 3 बार राम नाम करोगी, 1 बार कृष्ण नाम बोलो, 3 बार राम नाम इक्वल्स टू 1 बार कृष्ण नाम। तुम अगर 1 बार कृष्ण नाम करोगी, उससे 3 बार राम नाम लेना हो जाएगा, 3000 बार विष्णु नाम लेना हो जाएगा। हो गया कि नहीं? इक्वेशन समझ में आ गई? कृष्ण नाम जप करने के लिए जब पार्वती जा रही थी, भगवान कहने लगे और एक रहस्य इसमें। बोले क्या? बोले कृष्ण नाम से भी बड़ा एक नाम है। बोले अब कौन सा बड़ा नाम आ गया? अरे एक बार में बोल दो जो बोलना है। बोले हाँ, कृष्ण नाम से भी एक नाम बड़ा है। बोले किसका? बोले राधा जी का। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, बोले मेरे नाम से भी मम नाम शतनापि राधा नाम सद उत्तमम। ये जो गोविंद देव जी है ना भैया, ये गोविंद देव जी के नाम से भी बड़ा उनके पास में जो राधा जी है, राधा जी का नाम उससे बड़ा है। इसलिए गोविंद देव को कभी आप देखना के बिना कृष्ण आधा है ना। गोविंद देव के नाम से भी बड़ा है श्री राधा नाम। तो पार्वती कह रही है मैं क्या राधा नाम जप करूं? बोले नहीं नहीं, अगर राधे राधे रट्टो चले, राधा नाम जप करोगी तो कृष्ण प्रिय होंगे। कृष्ण कृष्ण महामंत्र, हरे अर्थात हे राधे। हे राधे, जो राधिका रानी कृष्ण के मन प्राण चित्त को हरण करती है वो है हरे।
और कृष्ण मतलब कृष्ण। राम, हरे राम मतलब कौन? अयोध्या वाले राम नहीं। यहां राम का मतलब है जो राधा रानी के साथ में रमण करते हैं, इसलिए राधा रमण राम। यहाँ राम का मतलब राधा रमण, या हरे राम मतलब राधे कृष्ण ही है। इसलिए ये युगल नाम पार्वती अगर तुम जप करोगी तो तुम्हें सारे रूप में देखोगे तो भगवान का नाम ही है। लेकिन हम कलयुग के जीव ना, हमको ये इतनी सी बात समझ में नहीं आती। हमारे पास में और तरह तरह के उपाय करने के लिए, अच्छा हरे कृष्ण करने से हो जाएगा? अरे महाराज मैं तो 11 से राखू छू, सोमवार, पूर्णिमा, अमावस, पुण्यो सब लाइन से गिना देंगे। गिरिराज जी की 4 बार परिक्रमा दीदी, यो करियो वो करियो, तरह तरह की बातें। हमारे ना अभ्यास हो गया, गधे की तरह परिश्रम करने का हमारा अभ्यास हो गया है ना। लेकिन सहज उपाय हरे कृष्ण जप करना है, महामंत्र जप करो, जिस अवस्था में उस अवस्था में करो। हमसे वो नहीं होता। वो गधे की तरह जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक लगता नहीं कि कुछ किया। नहीं भैया, कलयुग के जीवों के लिए सरल उपाय रख दिया। एक स्थान पर बैठ करके जप कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अच्छा चलते फिरते कर लो, एक स्थान पर बैठ करके नींद आती है, थोड़ा चलते फिरते कर लो। भगवान का नाम जप करने के लिए कोई नियम नहीं रखा। दिन में करो, रात में करो, सुबह करो, शाम करो। 24 घंटे में जब तुम्हारे पास में समय हो तभी कर लो, लेकिन करो तो सही। लेकिन हम दुनिया जहान की बातें करने में हमारे पास में समय है। वो इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते करते घंटे 2 घंटे चले जाएंगे, उसके लिए समय है। लेकिन ना बैठ करके भगवान नाम जप करना, 2 माला से आरंभ करो, होता नहीं। बाबा कहीं बात करो छो, मरबा कोई टेम को नहीं। तरह तरह की बातें करते हैं लोग। नहीं भैया, मरने का समय तो जब आएगा, यमदूत गले में यमपाश डाल करके घसीटते हुए ले जाएंगे। भगवान का नाम जप नहीं किया ना तो ये अवस्था होगी। मरने का टाइम हो या ना हो, घसीटते हुए लेकर जाएंगे। लेकिन शास्त्र गारंटी देता है, भगवान का नाम जिसने जप किया, भगवान का नाम का जिसने आश्रय ले लिया है, उसको कभी भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। इतनी महिमा है। भगवान चोर बतलाया ना, भगवान ब्रज के सबसे बड़े चोर हैं। इनका नाम जप करके देखो, सारे पापों को चोर लेंगे, सारे पापों को चुरा करके अपने चरणों में स्थान देंगे, है ना। आप लोग सब सत्संग सुनने आए हो, या सोसाइटी में तो देखो कितने ही सारे लोग होंगे। कृष्ण नाम कीर्तन की ध्वनि भी आसपास जारी होगी, लेकिन कुछ सौभाग्यवान लोगों की ऐसे सत्संग में रुचि होती है ना। आप लोगों ने यहाँ पर ऐसा सत्संग करवाया, गुरु महाराज जी घर पे आए हैं। साधुओं का पदार्पण होना साधारण नहीं है। कलयुग के अंदर तो वैसे ही लोग साधुओं को चोर कहते हैं। हाँ, सच में साधु चोर भी हैं। क्या चुराते हैं? बोले गृहस्थों के पाप पुंज को चुरा लेते हैं। जिस घर में उनका पदार्पण हो जाता है, वहां के सारे अमंगल को धीरे धीरे निकाल देते हैं, मंगल को वहां पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। गोस्वामी जी ने इसलिए कहा, मंगल भवना, सब मंगल दूर होगा, चिंता नहीं, लेकिन भगवान नाम जप करना होगा। ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ, 1 मिनट नाम करो, पीछे पीछे कीर्तन करना, ठीक है। बोला हरे कृष्णा ताली बजाते हुए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका 2 अर्थ है। हरे मतलब होता है कि हरा। संस्कृत तो पढ़े हो थोड़े बहुत कोई? अरे संस्कृत तो पढ़ेगी नहीं, कोई तो पढ़ेगी नहीं। हाँ पढ़े ना। इसका मूल शब्द होता है हरा। वो हरा से हो जाता है हरे। हरा मतलब होता है जो कृष्ण का मन प्राण चित्त को जो हरण करती है वो राधा रानी, और उस संबोधन में हो जाते हैं हरे।
जैसे लता शब्द पढ़े हो, लता लते लता, लताम लते लता, लतायाम लताभ्याम, लता भी पढ़े होंगे, वो संबोधन में हो जाता है हे लते। जैसे रमा शब्द संबोधन में है रमे, इसलिए इसका मूल शब्द हरा, जो कृष्ण का मन प्राण चित्त को जो हरण करती कौन? राधा रानी। गोविंद देव के पास में है ना राधा रानी, इसलिए ये हरा शब्द से हो गया हरे। हरे मतलब हे राधिके, कृष्ण मतलब कृष्ण है, कृष्ण मतलब कृष्ण, राधे कृष्ण, ये अर्थ। दूसरा अर्थ क्या, इस चीज को समझो। कोई कहते ना भगवान के नाम से क्या होता है, देखो हरे मतलब होता है हमारी जीवन का जो दुख कष्ट को जो हर ले। अगर हरे नाम लोगे ना, जीवन का जितने दुख कष्ट तुम्हारी नष्ट हो जाएगा, सारे दुख कष्ट तुम्हारे नष्ट हो जाएगा। कृष्ण मतलब क्या है, आप देखना कभी कभी घर में सारी चीज, किस चीज कभी नहीं, लेकिन ना कभी कभी देखना मन को शांति नहीं, सब चीज है घर में, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन इतना मन को शांति सुख नहीं है, सब कुछ रहने पर भी। लेकिन अगर कोई कृष्ण नाम करेगा ना, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब होता है आनंद देना। अगर कृष्ण नाम करोगे ना, तुम्हारे मन को आनंद मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। अब करके देख लेना, अब करके देख लेना भगवान का नाम है। इसलिए कृष्ण नाम करने से क्या होगा, मन को शांति मिलेगी, तुम्हारे मन भटकेगा नहीं। बोले राम मतलब क्या है, बोले जीवन में जो आराम देगा। क्या देगा? आप बताओ जीवन में हम क्या चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं, दुख चाहे, मन को शांति मिले और जीवन में आराम मिले, हम यही चाहते और कुछ नहीं चाहते। अब देख लेना, जब आप भगवान का नाम करेंगे ना, आप ये तीन चीजें आपको मिलेगी। तीन चीज देखो, यहाँ पर बैठ करके भगवान का कीर्तन कथा सुन रहे हैं, आप बताओ आपको शांति मिल रहा है कि नहीं? आप बताओ आराम मिल रहा है कि नहीं? आप देखिए एक उदाहरण दिया, जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है। अगर हमने तोता को खाना नहीं खिलाए, दिन भर पिंजरा को पेंटिंग करते रहे, लेकिन तोता को खाना मत खिलाओ, पता तोता जिंदा रहेगी कि नहीं? नहीं रहेगी ना। हम भी संसार में यही कर रहे हैं, ये शरीर को पिंजरा को तो ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, जिम में ले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया रोटी सब्जी दाल बाटी चूरमा शरीर को खूब खिलाते हैं, लेकिन अंदर में जो तोता बैठा है ना, उसके लिए कुछ नहीं करते। तो उसका आहार क्या? शरीर का तो दाल बाटी चूरमा, ये शरीर का आहार, लेकिन वो तोता की क्या आहार है? कहते इसका तोता की भगवान का नाम ही इसका आहार है, आत्मा की है। जब तभी आत्मा को शांति मिलेगी, जब श्री गोविंद देव का नाम को ग्रहण करेंगे, ठीक है ना, तभी जीवन में शांति मिलेगा। इसलिए सबके सब ताली बजाते हुए भगवान का नाम लो, सारे दुख कष्ट तुम्हारे दूर हो जाएगा। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो ताली कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भगवान का नाम कैसे करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैंने तुमको ये भगवान का नाम दिया, इसको यह जब किया सब करिया निर्बंध। निर्बंध मतलब नियम से करो। जैसे आज थोड़ा किया, कल इच्छा नहीं हुआ, नहीं किया, बोले नियम से। जैसे खाते पीते सोते सब कुछ नियम से करते है ना। इसलिए भगवान का नाम भी महाप्रभु बोले नियम से हरि नाम को करो, और गिन गिन के करो। कैसे करो? माला में करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? गिन गिन के माला में करनी चाहिए। तब हमारे बड़े गुरु जी को किसने बोले, गुरुदेव माला में क्यों करे, अपनी आप जब इच्छा कर लो ना, मन मन में कर लो, ये माला में करने का क्या जरूरत है। देखो हमारे गुरु जी क्या बोले, वो थी माता जी। तो गुरुदेव ने कहा ये बताओ तुम्हारे पति काम करता है? बोले हाँ। बोले पैसा कमाता है? बोले कमाता है। बोले पैसा तुम्हें देता है कि नहीं? बोले हाँ। दिन भर काम करता है, शाम को सारे पैसा मेरे को दे जाता है।
तो बताओ ये पैसा को तुम गिन कर रखते हो ना बिना गिने रखती हो? बोले एक एक पैसा को गिन गिन के रखती हूँ, अलमारी में सजा सजा करके एक एक पैसा को गिन गिन के रखता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा देखो, जो पैसा अंतिम समय में तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले हैं, यही छोड़ करके जाओगे, उसको तो तुम गिन गिन के कर रहे हो। और जो धन तुम्हारे साथ में जाएगी, इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए हैं। इसलिए अंतिम समय में यही राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी धन तुम्हारी साथ में जाएगा, और साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं। ठीक है ना? आप चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने कि नहीं? कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ, सब जानते हो। एक समय महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु हमारे घर में भोजन है। महाप्रभु बोले सबके घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले प्रभु किसको घर में भोजन करोगे? बोले जो लखपति बनेगा। जो आज से 550 साल पहले का बात। लखपति कोई साधारण बात नहीं था। लखपति मतलब 1 लाख स्वर्ण मुद्रा जिसको घर में भगवान कहते उसको घर में खाएंगे। बोले प्रभु हमारे घर में 1000 रुपया तक भी नहीं। किसने कहा प्रभु 1000 की बात छोड़ा, हमारे घर में 100 रुपया नहीं। किसने बोले 100 रुपया की बात छोड़ा, हमारे घर 50 रुपया भी नहीं। 50 रुपया मतलब क्या? 50 स्वर्ण मुद्रा है, 50 स्वर्ण मुद्रा। बोले क्या हमारे घर में आप भोजन नहीं करोगे? अरे भगवान सबको बैठाया, समझाया। बोले जानते हो असली लखपति किसको कहते हैं? बोले किसको कहते हैं? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। जो 1 लाख ठाकुर जी की, इसलिए मीरा कहती है जिन जिन यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए। आप लोग मेरी तरफ में देखो, लखपति कैसे बनोगे? अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? कौन कौन जानते हो? सब जानते हो? अब टीवी में एक आज सीरियल आता है, कौन बनेगा करोड़पति। देखे हो कौन बनेगा करोड़पति? देखे कि नहीं? यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। आप मेरी तरफ में देख लो, आप लखपति कैसे बनोगे? देखो ध्यान देकर के, जैसे माला है, ये जो अंगुल है ना उसमें टच नहीं करते हैं, क्योंकि ये गंदा अंगुल सबसे पहले ये निकलता, तेरे को देख लूंगा, बोलते ना मेरे को क्या समझते हो, इसलिए गंदा अंगुल, इसको अंगुल को हम बाहर निकालते हैं, और बीच वाले अंगुल को ऊपर रख करके जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल के ना एक मोती सरकता है, ठीक है। फिर 2 बार बोल के 2 3 3 4 4। जब यहाँ खत्म हो जाएगी, इसको पार नहीं करनी चाहिए। ये सुमेर राधा कृष्ण का स्वरूप है। फिर इसको फिर ऐसे घुमा देनी चाहिए, घुमा करके फिर दूसरे तरफ में करनी चाहिए। देखो एक लक्ष्य कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना हो गया? 16 बार। एक बार नाम लेते 16, 2 होते ही 32, 4 होते ही 64। अगर ये माला किसने 16 राउंड कर लिया ना 25,000 हो जाता है। अगर किसी ने 64 माला कर लिया वो 1 लाख। भगवान कहते ये माला नहीं माल है, ये असली माल तो कमा रहे हो, असली माल ही कमा रहे हो, और यही पैसा तुम्हारे ऊपर बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं। जब शरीर छूटेगा ना, ऊपर देखोगे माला ही माल तुम्हारी, हमारे पास में माला माल है। क्योंकि ये मीरा कहती है चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सबाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। इसको कोई भी ले नहीं सकता है। अगर पति करेगा ना पत्नी भी नहीं ले सकती है, बच्चे करेंगे तो पिता माता नहीं ले सकते हैं। जो करेगा इसी जीवन में आप ही मालिक रहोगे, और अगले जीवन में पूरा के पूरा। इसलिए कबीर कहता है, कबीर का नाम सुने हो? देखो क्या क्या अच्छी बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं मरने में सब जगह डरे मेरा मन आनंद। कबीर दास कहते हैं अभी कोरोना आया था ना, आया था नहीं, कोई घर से निकल रहे थे, घर से कोई निकल रहे थे, क्यों नहीं निकल रहे? तो मर जाएंगे, मतलब कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन कबीर कहते मैं तो मरने के लिए चाहता हूँ। किसने कहा भैया तू क्यों मरने के लिए चाह रहे हो? देखो कबीर क्या कहते हैं, बोले कारण है, कबीर कहते कारण है
मैंने जिंदगी भर प्रभु का माला मैंने जप किया, मेरे को पता ऊपर में मेरे लिए सब डिपोजिट है, मेरे लिए माला ही माल है, जब जाऊंगा मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था होगा। बोले दूसरे क्यों डरते हैं? बोले हरि का नाम तो किया ही नहीं, अंतिम समय तो यहाँ के सुई धागा भी नहीं ले सकते हो, खाली हाथ में तेको जाना पड़ेगा। जब तो खाली हाथ में जाओगे यहाँ से कुछ लोगे नहीं, फिर नरक जाओगे, नरक जाओगे, फिर 84 लाख जन्म में भ्रमण करोगे। लेकिन कबीर कहते मैं खुश हो रहा हूँ क्योंकि जिंदगी भर मैंने प्रभु का भजन किया है, अब मेरे लिए पूरा के पूरा ऊपर रखा हुआ, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए? हरि का नाम जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जब जाओगे, अब सबके एक एक माला दूंगा, ठीक है। किसको पास में माला है? कौन जप करते? 2-4 व्यक्ति। जिसको पास में नहीं होगा, यही माला लिए थे ना, हाँ, जिन लोगों ने लिया नहीं, जाते समय एक माला ले लेना, ठीक है। भगवान का नाम जप करना, अब देखना जीवन में सुखी और शांति, जीवन में सुख शांति में रहोगी। इसलिए पीछे पीछे बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सब बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद गोविंद गोपाल जय, गोविंद गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, वृंदावन में राधे राधे देवा कुंज में राधे राधे दान गली में राधे राधे आन गली में कुंज गली में राधे राधे हरसाने में राधे राधे अगली गली में राधे राधे सिखौली में राधे राधे आन गढ़ में राधे राधे आन गढ़ में राधे राधे विलासगढ़ में राधे राधे श्री जी की कुंज पे राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे राम कुंड में राधे राधे रजनी गली में राधे राधे उत्तर के लौटा राधे राधे दानगढ़ में राधे राधे विलासगढ़ में राधे 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 को जाके राधे को जाके आगे बोले पीछे बोले भैया बोले ऐसा बोला राधे 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 जोर से बोलना राधे राधे जोर से बोलना आवाज नहीं राधे 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 राधे
बिहारी लाल की, अरे जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। और 2-4 मिनट बैठ जाओ। हाँ देखो, ध्यान देकर सुना। जैसे कलियुग में भगवान का नाम ही एक सहारा है जो कि अंतिम समय में साथ में हमारी जाएगी। ये कलियुग में सबसे मीठा दवा भगवान की नाम है। लेकिन इस शास्त्र में बताया, ध्यान देकर सुनो, शास्त्र में बताया नाम तो हो गया मेडिसिन, लेकिन जैसे किसी अच्छे डॉक्टर को पास में जाओ, अगर आपका कोई बीमारी हो ना, डॉक्टर जब दवा देगा बोलेगा देखो भैया दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन ये दवा को साथ में अगर परहेज को साथ में दवा लेंगे फिर ये दवा जल्दी जल्दी असर करेगा। अगर बगैर परहेज को अगर दवा लेंगे फिर दवा तो लेते रहेंगे लेकिन उसका कोई असर नहीं करेगा। इसलिए बोले भैया परहेज क्या कलियुग में, बोले 4 नियम पालन करनी चाहिए, जिसको भागवत में परीक्षित महाराज ने 4 जगह पर ये कली को उन्होंने स्थान दिया। अब ध्यान देकर सुना, भगवान का नाम करने के लिए उसके लिए परहेज किया है। पहला नंबर, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। आप लोग कोई नहीं खेलते हो, अच्छी बात है, एक बार ताली बजाओ तुम लोग कली का 1 से 1 हैं। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मैं धर्म स्वरूप हूँ, मैं धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितना सत्यानाश हुई। महाभारत देखे होंगे ना, राज्य गया, भाई गए, फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण देखना पड़ा, 12 साल तक वनवास हो गया, फिर 1 साल तक उनका अज्ञातवास। आप देखे होंगे, देखे कि नहीं महाभारत को, कहा धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा कितने दुर्गति भोगना पड़ा। इसलिए ये जो शेयर जो मार्केट है ना, ये भी एक तरह का जुआ है। कभी कभी ज्यादा पैसा के लोभ से जुआ खेलते हैं लेकिन सारे पैसा हमारी खत्म हो जाते हैं, इसलिए जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या, बोले पानव। पानव मतलब होता है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को नहीं लेनी चाहिए। जैसे नस्ली वस्तु जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। ये सब के सब नशा, जीवन में नशा एक हो, गोविंद देव का प्रेम ही नशा, ठाकुर का भक्ति ही एक नशा हो। लेकिन जैसे शराब पियो, रात को पियो, सवेरे उतर जाती है, लेकिन जो भगवान की प्रेम की नशा है ना, कभी उतरने वाले नहीं है। इसलिए कोई कहते तो कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने सारे पागल है ना सब झूठे पागल है। लेकिन असली पागल कौन है, जो पागल है श्री बांके बिहारी। हाँ, पागल बनना तो भगवान की प्रेम में ही पागल बनो, जो पागल सही पागल। बच्चों को बैठा दो। इसलिए कहते ये 2 तरह का नस्ली है, बस इसको छोड़नी चाहिए। लगता है आप लोग कोई नहीं, शराब कोई तो पीते नहीं हो, इसलिए ये चीज को नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज कभी कभी लेते हो, चाय पीते होंगे ना आप लोग। चाय में क्या दोष है, देखो चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें एक निकोटीन कैफीन डालते हैं उसमें, हैं। इसमें आप देख लेना, जैसे जो शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आ जाए अगर नहीं पिएगा तो क्या होगा बताओ, सर दर्द, उसका घुटन साथी है, कब शराब पिए बेचैनी से होने लग जाती है। आप जैसे चाय पीते हो, चाय पीने का समय आ जाए अगर चाय नहीं पियोगे बताओ क्या लगेगा, सर दर्द होगा। सर दर्द होता है ना, कारण क्या है कि उसमें निकोटीन और कैफीन डाला हुआ है, इसमें एक तरह का जहर डाला हुआ है। आप रामदेव बाबा का योगा देखे हो, एकदम स्ट्रिक्ट मना करता है, अगर शरीर को सुस्त रखना चाहते हो चाय मत पियो, जो खाली पेट में चाय पीते उसको गैस्ट्रिक का बीमारी। अब देख लेना, एकदम हर्बल टी, कोकुल टी, ये सब चीज पियो, जो जड़ी बूटी चीज जो हेल्थ के लिए अच्छा उसको पीना चाहिए। कोशिश करना धीरे धीरे छूट जाए तो अच्छी बात है। और जो तीसरा नंबर है, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। बोले जीव हिंसा जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, अब तो कोई खाते नहीं होंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो, ताली बजाओ अगर एक बार। तो सब चीज से दूर हो। लेकिन एक चीज आप लोग खाते हो कि ये प्याज लहसुन छोड़ दिया ना, अच्छी बात। आप लोग कोई खाते होंगे ना, इसलिए आप लोग भैया प्याज लहसुन में क्या दोष है, बैठो। आप लोग प्याज लहसुन में क्या दोष है, जो प्याज लहसुन है ये तामस की भोजन है। अब देखना भगवान गोविंद देव को भोजन, ए बच्चा ये पानी मत पी लो, अब इधर मत लाओ। इसलिए कहते जो
प्याज लहसुन जैसे नवरात्रि रखते होंगे, लेकिन ना इसमें भी नहीं खाते हो, कोई तिथि त्योहार उसमें भी नहीं खाते हैं। जैसे भगवान गोविंद देव को भोग भी नहीं लगता है, ठाकुर को सब चीज भोग नहीं है, तामस की भोजन है। आप गीता पढ़ करके देखो, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे अन्न खाओगे ना मन तुम्हारी वैसे ही बनेगा। ये तामस की भोजन है। जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं वो चीज भी हमें पसंद नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने जो साधु संत से सुना है, ध्यान देकर सुनो, ये सब चीज को मुगल लोगों ने लाए हमारा देश में। ये पहले हमारे देश में हम घर घर में कहते ना आली मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को आली मोहे। पहले हर हिंदुओं घर में गोविंद देव रहते थे, ठाकुर रहते थे। आप देखना अपना माता जी को घर में क्या करते थे, हर चीज पहले ठाकुर को गोपाल जी को भोग लगाते थे, खाते थे। हर घर में तो देखे होंगे ना ठाकुर जी को भोग लगा कर खाया करते थे। अब एक दो पीढ़ी पहले देखो तुम्हारे घर में सब चीज नहीं आती होगी, बोले ये सब कहाँ से आई है? कहते मुगल लोगों ने लाए, ये जितने मांस मछली लाए उन लोगों ने देखा ये हिंदुओं को कैसे मुसलमान बना दिया जाए। कहते ये हिंदू लोग हर मांस खाते हैं लेकिन केवल गो मांस नहीं खाते। खाते कोई हिंदू नहीं खाते, बोले किसी तरह से गो मांस खिला दिया जाए ना, सबके सब मुसलमान बन जाएंगे। बोले कैसे खिलाएंगे? तो उन्होंने हमारे शास्त्र को ढूंढा, देखा ये जो प्याज लहसुन है, देखो स्टोरी है। पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, गो माता, हम गैया को पूजा करते हैं, है ना। कहते 33 करोड़ देवता गैया में विद्यमान। लेकिन जब ये जो ऋषि लोग पालते थे, जब ये बूढ़ी हो जाती थी उसको मरने नहीं देते थे कि वो गो माता है, लेकिन उसको यज्ञ करके यज्ञ में बलिदान देते थे। लेकिन ऐसे उनको पास में मंत्र शक्ति थी, जब वो मंत्र बोलते थे वो बूढ़ी गैया भी जवानी हो जाती थी। कोई गैया बूढ़ी हो गई तो उसको यज्ञ करके बलिदान दिया, सबका हाथ में मांस दिया आहुति डालने के लिए। कोई एक ऋषि पत्नी थी जिसको देख करके खाने की इच्छा हुई, बोले सबके सामने खाओ कैसे? तो उन्होंने आंखों में छुपा दिया, सबके सब आहुति डाले, ऋषि मंत्र पढ़ा तो गैया जवानी हुई। लेकिन जिस अंग का मांस छुपाया था वो भरा नहीं, वो घाव बना हुआ। तो वो तो त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगाया ऐसे कैसे, देखा किसी ने खाने के लिए राख में छुपाया। ऋषि ने अभिशाप दिया, बोले जहां पर ये मांस को डाला वहां पर प्याज की पौधा हुई। मांस जैसे लाल लाल वो प्याज भी लाल बनेगा। मांस से जैसे बदबू आती है, आप कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू आती कि नहीं? अगर यहाँ प्याज काटोगे ना पता चलेगा कि प्याज कट रही है, कहीं प्याज कट रही है। इसलिए नवरात्रि आने पर देख लेना, ये 9 दिन तक इसको घर में कोई नहीं घुसाते नहीं ना। क्यों नहीं घुसाते? माता जी को पसंद नहीं। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखना, फिर खा कर उनको नाराज कर दो फिर। इसलिए जो चीज ठाकुर जी को नहीं लेते वो चीज हमें भी नहीं लेनी चाहिए। फिर जहाँ पर हड्डी गाड़ दिया वहां पर लहसुन की पौधा हो गई, जहाँ पर खून का बूंद गिरी वहां पर मसूर डाल हो गई। अब देख लेना, पहले ये 3 चीज घर में नहीं घुसाया करते थे, उसको पाप मानते थे, ये चीज को पाप मानते थे। देखना ये चीज गोविंद देव को भी भोग नहीं लगता है, राम को, हनुमान को, नारायण को, शंकर जी को देखना, ये सब चीज भोग नहीं लगती। ये सब चीज कि उसका जो सृष्टि है गंदी चीज से हुई है। कोशिश करना, हाँ ये चीज जैसे छूट जाएगा तो क्या करेंगे, घर में जो खाना बनेगा ना फिर आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो, ठाकुर जी को भोग लगेगा। देखो गीता को मानते हो? कौन कौन गीता मानते हो? सब मानते हो। देखो गीता का श्लोक सुनो, कृष्ण स्वयं कहते हैं, गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस से उपजाते। हे अर्जुन, मेरे को जो भोग लगा करके भोजन करते हैं उसका घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद, प्रसाद मन का आशीर्वाद, कहते प्रसाद खाने से सब दुख कष्ट खत्म हो जाएगा, हैं सर्व दुख कष्ट। फिर दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचंती आत्मकर्म। हे अर्जुन, जो मेरे लिए भोजन नहीं बनाते हैं और वो अपना लिए भोजन बनाते हैं, वो क्या भोजन करते हैं? कहते पाप भोजन करते हैं। वो सबके सब पाप भोजन करते हैं क्योंकि मेरे लिए भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है ना? इसलिए आप लोगों सुदामा का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? आप टीवी में देखे होंगे, आप देखे होंगे सुदामा दरिद्र क्यों बना था? जब गुरुकुल में थे कृष्ण सुदामा, जब जंगल जा रहे थे, गुरु माता सुदामा को चाना दिया था, देखे होंगे।
लेकिन भगवान को दिया नहीं, पेड़ के ऊपर बैठ बैठ कर खा रहा था। देखे ना, भगवान बोले मेरे को बिना दिए खाए, इसका फल भोगना पड़ेगा। इतने गर्मी घर में आई, इतने गर्मी घर में आई, घर में कोई खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन धनी का बने, जब उसकी पत्नी को सुशीला को पता चला इनका बचपन का दोस्त द्वारकाधीश, बोले जाओ ठाकुर का दर्शन करके आओ, उनका दर्शन से सब कुछ मिलता है। बोले खाली हाथों में नहीं, 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए। अब देखे होंगे ठाकुर जी 1 मुट्ठी खाए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए। जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं, आपने 2 मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया। अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी उसको घर में दासी बनोगी। अब देखे होंगे जब सुदामा घर में आए ना, राज महल, पत्नी राज रानी बन करके बैठी हुई, पत्नी को पहचान नहीं पा रही थी। बोले क्यों? भगवान को देख रखा है, ठीक है ना। इसलिए आप स्वयं देख लेना, जब ठाकुर को घर में भोग लगेगा ना, फिर प्रसाद खाओगे, प्रसाद खाओगे, प्रसाद खाने से दुख दूर होगा और घर में भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, हमारे घर में पैसा की कमी नहीं रहेगी। अब बताओ किसको पैसा नहीं चाहिए? अरे बोलो पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको पैसा चाहिए। अगर चाहते हो घर में माँ लक्ष्मी आए, घर में माँ लक्ष्मी कृपा हो, क्या करो? ठाकुर जी को भोग लगाया करो, ठीक है ना। माताएं भोग लगाओगे तो, लेकिन प्याज लहसुन नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं। बोले कैसे? बोले ठाकुर को सामने थोड़ी सी दूध रख देते हैं, नहीं तो थोड़ी सी मिश्री रख देते हैं और स्वयं प्याज लहसुन डाल डुल करके बढ़िया करके खाता खाते हैं। कहते हम ठाकुर को तो भोग लगाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं, हमें भी प्रिय नहीं होनी चाहिए। जो ठाकुर खाते हैं वही चीज खानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जैसे चीज खत्म हो जाए, जिस घर में जैसे ये चीज नहीं आए, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, क्या हो गया? कोशिश करना इसको छोड़ने के लिए, ठीक है। और भगवान के भोग लगा कर हरि नाम करना। और एक चीज है, एकादशी व्रत रखनी चाहिए। आप लोग एकादशी व्रत रखते हो? बोलो बोलो, कौन कौन रखते हैं? कौन कौन रखते हो हाथ उठा? देखो एकादशी कथा सुनो, जो अच्छे तरह सुनो, दूसरों को भी समझा सकते हो। जो एकादशी व्रत को बताया, भैया यहाँ बैठो, ये बैठो, कथा सुनो। देखो एकादशी व्रत को बताया, अच्छे तरह सुन लो। एकादशी व्रत को बताया, आप दूसरों को समझा सकते हो। इसको कहते ये कल्पतरु व्रत। आप देख लेना, एक एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिनके घर में पैसा की कमी है, अगर वो एकादशी करोगे ना, तुम्हारे घर में कभी भी पैसा की कमी नहीं होगी, इसलिए उसका नाम इंदिरा। एक एकादशी का नाम अर्नदा, पढ़ लेना, 15 दिन में एक एकादशी आती है, उसका नाम है अर्नदा। अर्नदा मतलब क्या है? जिसको करने से तुम्हारी घर में कभी अन्न शस्य की अभाव नहीं पड़ी, इसलिए उसका नाम अर्नदा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से कभी तुम्हारी पराजय नहीं, हर जगह पर विजय होगी। एक एकादशी का नाम है कामदा। कामदा मतलब है अगर वो एकादशी करोगे ना, जो मांगोगे तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होगी। एक एकादशी का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब क्या है? जिनके घर में पुत्र संतान नहीं है। आप पढ़ करके देखो शास्त्र को, पहले नंद यशोदा के पुत्र नहीं था, उनके बुढ़ापे में संतान हुई है, उनने हर तरह का बार व्रत कर चुके थे। लेकिन जब ये पुत्रदा एकादशी आई ना, जब उन्होंने नंद यशोदा ने ये पुत्रदा एकादशी के घर में कृष्ण जन्म हुए, भगवान कृष्ण जन्म हुए। देखो आपको मैं घटना बता रहा हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले उत्तरांचल गए थे कथा करने के लिए। जब गए थे, मैंने एकादशी कथा सुना रही थी, मैंने पुत्रदा एकादशी कथा सुनाई। तो हमारे बड़ी गुरु जी का के शिष्य ने बोले महाराज हम कोई कथा सुनाएंगे? बोले बोलो। बोले वो भी डॉक्टर है। बोले एक माता जी की 15 साल से बच्चे नहीं, तुम कभी जिंदगी में माँ नहीं बन सकती, तुम्हारे पेट में जो बच्चों को धारण करने का जो शक्ति है वो है ही नहीं। अगर दुखी हो गए, तब हमारे बड़े गुरु जी का कोई शिष्य डॉक्टर था, उसने कहा माँ एक काम करोगे? बोले क्या? बोले ये एकादशी व्रत करो, विशेष करके पुत्रदा एकादशी। उसने पुत्रदा एकादशी की तो 15 साल तक बच्चे नहीं हुए, लेकिन उसको गर्भ में एक साथ में बेटी आई तो डॉक्टर तो अक्के बके चक्के में पड़े गए। उन्होंने क्यों टेस्ट किया था? बोले तो कोई माँ बन नहीं सकती हो। तो उन्होंने बोले भैया तुमने क्या क्या काम किया? बोले इसी डॉक्टर ने मेरे को बताया था, हमारे बड़े गुरु जी का शिष्य थे, बोले तुम एकादशी व्रत करो।
वो पुत्राद एकादशी व्रत की तो उसको घर आए, किसी पंडित को बुलाओ, देखना क्या बोलता है। मतलब कोई एकादशी व्रत करके फल दे सकते, कोई 11 और कोई भागवत पढ़ करके देखो, यहाँ पर कोई सोमवार मंगलवार कोई व्रत का नाम नहीं। भागवत में केवल एकादशी कथा थी, जिसको अम्बरीश महाराज करते थे, जिसको नंद जसोदा किया, जिस व्रत एकादशी कथा थी। इतने महिमा एकादशी व्रत की, इतना महिमा एकादशी का दिन अर्ण में सबके सब निवास करते हैं। सारे पाप से तुमको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं ना, कहते उनको कोई मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं, पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए सोमवार मंगलवार कोई दिक्कत नहीं, तुमको पाप नहीं लगेगी, लेकिन एकादशी व्रत नहीं कर तुमको पाप लगेगी। क्यों? एकादशी में सारे गो हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या रहता है। और एक चीज को समझो अच्छे तरह से, जितने हमारी शास्त्र में 12 व्रत के नाम बताया, ये मत समझो अरे क्या व्रत करने से क्या होता है, नहीं, इसमें बहुत बड़ा साइंस है। ये सारे व्रत में बड़ी बड़ी साइंस है। आप बोलोगे एकादशी व्रत में क्या साइंस, इस चीज को समझ लो, अच्छा तरह से समझो, दूसरे को समझाना। देखो, कोई भी मशीन हो, अगर उसको कंटिन्यू चलाओगे तो मशीन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कोई भी मशीन हो, हाँ, उसको बीच बीच में अगर रेस्ट देकर चलाओगे ज्यादा नहीं चलेगी। ये शरीर भी एक मशीन है। अगर बकरी जैसे मुंह चलाते रहोगे दिन भर, क्या होगा? शरीर जल्दी से जल्दी तुम्हारी खराब हो जाएगी। इसलिए बोले भैया 15 दिन में क्या करो, एक बार इस शरीर को रेस्ट दो। अब रामदेव बाबा का नाम सुने हो? कौन सुने? सब सुने। अभी हम गए थे कुछ दिन पहले, वो जानते हो ट्रीटमेंट कैसे करता है? दिन में 3000 रुपया लेता है, केवल खाना नहीं देने के लिए 3000 रुपया लेता है। वहां पर जो बड़ा डॉक्टर था, हम जब उनके पास में गए, बोले बाबा जब बहुत शरीर खराब हो आप फास्टिंग कर लेना, इससे अपना शरीर सही हो जाएगी। केवल फास्टिंग कर लेना, आप देखना बिना खाए कोई नहीं मरता। मरते तो खा पी कर मरते, बिना खाए कोई नहीं मरता है, देख लेना। आप कभी जाकर देखना, हमारे साथ में गए थे व्यक्ति, उनको ये में उसका चर्म रोग कुछ था, जानते उसको क्या खिलाते थे? दिन में 3 किशमिश देता था 3 किशमिश को देता था, बोले इससे ही तुम्हारी बीमारी सही होगा, इससे ही है। इसलिए जो फास्टिंग है ना, ऋषि मुनियों ने जो फास्टिंग रखा है, ये दिन भर हमारे शरीर का मशीन चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए अगर जब उसको रेस्ट देते ना, अंदर में जितना मैला है ना, वो सारे को सब साफ होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम क्या करते, हजम नहीं हुआ फिर खाना शुरू कर दिया, हजम नहीं हुआ उसको बाद में फिर खाना शुरू कर दिया। इसलिए वो टॉक्सिन ये नहीं होता है, परिष्कार नहीं होता है। इसलिए जब भूखे रहोगे ना, शरीर का सारे मैला क्या होता है, उसको समय मिलता है उसको साफ करने के लिए। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो विधान दिया है वो सबके सब साइंटिफिकल रीजन है। हाँ, और एक चीज समझो, अभी प्रश्न आता है हम एकादशी का दिन ही क्यों फास्टिंग करें, और तो किस दिन फास्टिंग कर सकते हैं, ये चीज को समझ लो। कहती जो शरीर हमारी है वो 5 चीज से बनी हुई है। कितना चीज में? क्या क्या बोलो आप? अरे बोल दो जोर से, अरे बोलो क्या क्या 5 चीज में से? पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो तुम लोग? हाँ, क्या क्या बोलो? हाँ, ये 5 चीज है। खेती, आग, तेज, मर्द, बम, मिट्टी, वायु, अग्नि, जल, आकाश से ये शरीर बना हुआ। अब बताओ सबसे ज्यादा इस शरीर में क्या है? पानी है। 70-75% इसमें केवल पानी से बना हुआ, केवल पानी से बना हुआ। इसलिए आप लोग समुद्र में देख लेना, आप लोग समुद्र तक देखे नहीं, आप देखना है जो चंद्रमा है ना, ये पृथ्वी का आकर्षण करता है, ये पृथ्वी चंद्रमा का आकर्षण दोनों खींचते हैं। खींचने पर क्या होता है, ये चंद्रमा पृथ्वी तो इतना बड़ा उसको खींच नहीं सकता है, इसलिए इसका जो प्रभाव है पानी के ऊपर पड़ता है। ये समुद्र में सब चीज दिखाई पड़ता है। क्या होता है, एकादशी का दिन उसमें जो लहरी आए ना, बड़ी बड़ी लहरी आएगी, क्योंकि चंद्रमा आकर्षण करता है, इसका प्रभाव पानी के ऊपर पड़ती है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को इतना बड़ी बड़ी लहरी आती है, मछुआरों को भी मना करते अंदर में मत जाया करो। इसलिए क्योंकि उसको शरीर में पानी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में 5 चीज से बनी हुई, पानी उसमें ज्यादा है, ज्यादा होने का नाते भी शरीर के ऊपर में बढ़ती है। बढ़ने पर क्या होता है, जैसे आप रोटी खाओ, रोटी चावल खाओ, ये क्या स्पंज जैसे होता है,
आप रोटी खाओ, देखना थोड़ी देर बाद में पानी पीने की इच्छा करेगी, लेकिन आप फल खाओ, पानी पीने की इच्छा करेगी? वो करेगी नहीं करेगी। आप तो नहीं करेगी पानी दर्द, आप नजर करके देखना कब ये दर्द शुरू होता है। एकादशी से, एकादशी पूर्णिमा करते करते, द्वादशी करते करते पूर्णिमा बहुत ज्यादा करता है। इसलिए अगर हम अन्न खाएंगे, पानी मांगेगा तो शरीर में जितना पानी जाएगा उतना चंद्रमा के प्रभाव, उतना बीमारी पड़ोगे। आप किसी शमशान को पास में चले जाओ, नजर लगाकर देखना मरने वाले ज्यादा कब होते हैं, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप देखना कितना जो रोगी जाते हैं कब ज्यादा जाते हैं, एकादशी से जाकर पूर्णिमा तक। आप नजर लगाकर देखना एक माताओं के अंदर में चिड़चिड़ापन है, आप देख लेना कब ज्यादा होता है, ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक है। हाँ, ये सब साइंटिफिकल रीजन है। इसलिए एकादशी का दिन अन्न खाने से क्या होता है, पाप लगता है। गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या पाप लगती है, पाप लगता है ना। पाप लगने पर क्या होता है, बीमारी पड़ोगे। फिर बीमारी पड़ने पर क्या खाओगे, मेडिसिन। क्या खाओगे, मेड ईट सीन, जो पाप बनाता है। टेरामाइसिन, क्रोसिन, देखना सबके सब सीन नाम लिखा हुआ, मेडिसिन का सब सीन नाम। मतलब क्या, सारे ये जितना पाप से ही बीमारी है। इसलिए एकादशी का दिन अन्न नहीं खानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, भागवत पुराण सब ढूंढ करके आप लोग देख लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समझ शास्त्र कहता है। इसलिए कल एकादशी है, एकादशी का दिन अन्न मत खाओ। जैसे 11 से कल है, जैसे आप कोशिश करना 12 बजे तक है ना कुछ नहीं खा। कोई कहते एकादशी का दिन एक दिन खाते हो बहुत अच्छी बात, कोई तो पूरा फास्टिंग करते हो बहुत अच्छी बात है। अगर भूखा नहीं रह पाते हो नहीं लेने के लिए, उसको बाद में आप लोग आलू की सब्जी बना करके और फल मूल खा सकते हो। खाने के लिए तो मखोना है, मूंगफली है, खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें, खाने के लिए तो कोई चीज कमी नहीं है। इसे पकौड़ा भी बना कर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पकड़ा कुटवाटा के पकौड़ा भी बना कर खा सकते हो, खाने के लिए बहुत। और भगवान के भजन करो और जीवन में सुख में रहो। और आज हमारे घर का मालिक कौन है, इधर आओ। पीछे बैठी माता जी। माता जी है, माता जी का नाम क्या है, तरुण देवी, सरोज देवी। हाँ, इनके लिए ताली बजाओ। इन्होंने कब तक घर में संतों को घर में बुलाए, हरि कथा किया। और भैया का नाम क्या है, बात है। हाँ देखो इधर सुना, जिस दिन घर में, देखो ध्यान देकर सुनो, भागवत कहता है जिस दिन घर में संत लोग आए, घर में हरि नाम हरि कीर्तन होना, कहते वो घर नहीं, वो भगवान का धाम हो जाता है, घर भगवान का धाम बन जाता है। इसलिए जिस गृह में हरि कीर्तन हुई, शास्त्र कहता है बोले सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्रा, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर बैठ जाते हैं। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, जिस घर में हरि कीर्तन हो घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है, सारे घर की अमंगल। इसलिए नियम है, शास्त्र में बताया जिस घर में साधु संत आए तो वृंदावन है, लेकिन जब साधु संत नहीं आए फिर घर क्या है। अब बुरा मत मानना, भागवत में पृथ्वी महाराज कहते हैं वो घर नहीं, वो एक बिल है जिसमें केवल जहरीले सांप रह रहे। क्योंकि जिस घर में संत लोगों का समागम होगा क्या होगा, हरि कीर्तन हरि नाम, भगवान की सेवा पूजा घर में होगी, वो तो भगवान के धाम होगा। फिर संत नहीं आएंगे तो दुनियादारी को बुलाएंगे, उल्टा पुल्टा खाएंगे पिएंगे और उल्टा पुल्टा काम करेंगे, फिर वो घर कहाँ हो जाएगा। इसलिए भागवत कहते हैं अगर घर को पवित्र भगवान का धाम बनाना चाहते हो, घर में संतों को बुलाओ, घर में हरि कीर्तन हो, हरि नाम हो, फिर घर में शांति सुख और घर में सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है ना। आप इनके लिए ताली बजाओ। घर में भक्तों को बुला करके हरि कीर्तन और घर में हरि नाम कराया। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल।